ये कहानी एक मेहनती किसान गोविंद और एक चालाक सेठ जमना दास की है। गोविंद एक सच्चा और ईमानदार किसान था। वह अपनी ज़मीन पर दिन रात मेहनत करता था और उसकी खेती से जो कुछ भी मिलता उसे सच्ची मेहनत से कमाया हुआ मानता था। उसकी ज़मीन उर्वरक और उपजाऊ थी क्योंकि वह हमेशा उसे सही तरीके से सिंचाई, खाद और समय पर देखभाल करता था। उसके पास बहुत थोड़ी ज़मीन थी, लेकिन उसका दिल बड़ा था और उसकी मेहनत ने उसे कभी परेशान नहीं किया। वह हमेशा संतुष्ट था और अपने परिवार को खुश रखता था। वहीं सेठ जमना दास एक चालाक और धनी व्यापारी था। वह धन कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसकी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ अपनी संपत्ति बढ़ाना था, चाहे इसके लिए उसे किसी को धोखा देना पड़े या नाजायज़ तरीके अपनाने पड़े। वह व्यापार में बहुत निपुण था और अपनी चतुराई से वह अपने लाभ के लिए छोटे किसानों और मेहनती लोगों का शोषण करता था। एक दिन सेठ जमना दास ने गोविंद से उसकी ज़मीन खरीदने की इच्छा जताई। गोविंद को अपनी ज़मीन बेचने का प्रस्ताव आकर्षक लगा क्योंकि वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और कुछ पैसे की जरूरत थी। सेठ ने उसे एक बड़ी रकम देने का वादा किया, जो गोविंद के लिए एक बड़ी संख्या थी। गोविंद ने अपनी ज़मीन बेचने का निर्णय लिया और सेठ से सौदा कर लिया। लेकिन जैसे ही गोविंद ने अपनी ज़मीन से हाथ खींचा, उसे एहसास हुआ कि उसने बड़ी गलती की है। ज़मीन से दूर रहने के बाद वह उस काम को मिस करने लगा जिसे वह वर्षों से करता आया था। उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत का वह सुख जो उसे ज़मीन पर काम करते वक्त मिलता था, अब उसे खो चुका था। दूसरी ओर सेठ जमना दास ने गोविंद की ज़मीन पर और अधिक पैसा कमाना शुरू कर दिया। उसने कुछ ही समय में उस ज़मीन को और भी उपजाऊ बना लिया और उसे और ज़्यादा फायदे में बदल दिया। गोविंद को यह महसूस हुआ कि सेठ ने उसकी ज़मीन कम मूल्य में खरीद कर उसका शोषण किया। कुछ महीनों बाद गोविंद ने अपनी ज़मीन वापस लेने की सोची, लेकिन अब यह एक कठिन काम था। सेठ जमना दास ने उस ज़मीन का बहुत फ़ायदा उठाया था और अब वह उसे वापस करने के लिए तैयार नहीं था। गोविंद की ज़मीन पर कड़ी मेहनत से सींचे गए फसलें अब सेठ के पास थीं और उसने गोविंद के सामने एक नई मुश्किल खड़ी कर दी थी। इस घटना से गोविंद ने यह समझा कि सिर्फ मेहनत और ईमानदारी ही किसी के लिए लाभकारी हो सकती है, लेकिन यदि किसी को अपनी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलता तो वह हमेशा शोषण का शिकार हो सकता है। गोविंद ने यह ठान लिया कि वह फिर से अपनी मेहनत से जो भी हासिल करेगा वह खुद ही होगा और अब वह किसी भी व्यक्ति को अपनी मेहनत की कमाई से उसे दूर नहीं जाने देगा। सीख: इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से जो कुछ भी हासिल होता है वह सबसे बड़ा धन होता है। किसी भी व्यापारी या सेठ के छल छद्म से बचकर अगर इंसान अपने कर्मों पर विश्वास करता है तो उसे हमेशा सही मार्ग पर सफलता मिलती है।